महंगाई का सुनामी नॉन स्टॉप। पेट्रोल फिर पौने ₹2 महंगा। पेट्रोल की कीमत में मजीद ₹1.71 इजाफा कर दिया गया। हुकूमत ने 15 दिन पहले भी पेट्रोल ₹6 महंगा किया था। मिट्टी का तेल 35 पैसे महंगा। डीजल की कीमत बरकरार। नई कीमतों का इतलाक 1 अगस्त से होगा। हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहबाज गिल ने ट्विटर पर कीमतों में इजाफे का ऐलान किया। पेट्रोल महंगा करने पर अवाम का सख्त रद्द-ए-अमल। रिक्शा वाला तो सारे अवाम से निकाले गए। सवारी हमको कहता है कि यार तू जुल्म कराता है। हम ये आम आवाम की पहुंच से बहुत दूर होती जा रही है। अभी 118-20 रुपए लीटर हो गया है पेट्रोल। अब कौन चोर है? बोलते कुछ है करते कुछ है। 2-3 रुपए महंगा हो तो 10 पैसे नीचे पे आएगा। एलपीजी भी 10 रुपए किलो महंगी कर दी गई। 1 किलो एलपीजी की कीमत 180 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। घरेलू सिलेंडर 2110 रुपए, कमर्शियल सिलेंडर 8080 रुपए का हो गया। गिलगित बल्तिस्तान में कीमत 200 रुपए किलो हो गई। कीमतें बढ़ने से अवाम पर मजीद बोझ पड़ेगा। कंप्लीट लॉकडाउन नहीं है। हेल्थ और मेडिकल रिलेटेड फैसिलिटीज, ग्रोसरीज, मेडिकल स्टोर्स, बेकरीज, मीट एंड वेजिटेबल शॉप्स 6 बजे तक खुले रहेंगे। पेट्रोल पंप्स टेक अवे भी हमें बंद करना पड़ेगा। इम्तिहानात नहीं होंगे। ज्यादा प्रॉब्लम शहर कराची में। कराची समेत सिंध में कल से 8 अगस्त तक जुज़वी लॉकडाउन। रिटेल का तमाम कारोबार बंद। करियाना, सब्जी, दूध, बेकरी की दुकानें शाम 6 बजे तक खुलेंगी। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट्स को सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत। सरकारी दफातर 1 हफ्ते के लिए बंद। अगले हफ्ते होने वाले तमाम इम्तिहानात मुलतवी। बड़ी ट्रांसपोर्ट बंद। छोटी गाड़ियां चलती रहेंगी। सिर्फ वही सफर कर सकेगा जिसने वैक्सीन लगाई हो। गलतियां हुई हैं कि ज्यादा जल्दी स्टेप्स नहीं लिए। मैं एडमिट करूंगा, पहले भी मेरी चीजों का मजाक उड़ाया गया, लेकिन जो स्टेप्स उस वक्त लिए थे। सख्त इकदाम करने में देर की। वजीर आला सिंध का एतराज। भारतीय वायरस 5 दिन यूं ही बढ़ता रहा तो सेहत का निजाम जवाब दे जाएगा। अवाम को खबरदार कर दिया। मुराद अली शाह का कहना है भारतीय वायरस बहुत खतरनाक, कम अज कम 5 अफराद को मुतासिर करता है। 100 में से 40 केसेस भारतीय कोरोना के हैं। माजी में सिंध हुकूमत पर बहुत तनकीद की गई मगर नताइज अच्छे निकले। असद उमर और मुशीर सेहत को फैसलों से आगाह कर दिया। दोनों ने ताउन का यकीन दिलाया। ये फैसला बिल्कुल सही है क्योंकि लोग समझ नहीं रहे इस चीज़ को। ठीक है, आप मुख्तलिफ बाज़ारों में, मार्केट्स में या कहीं भी चले जाएं तो अभी भी SOPs की खुली खिलाफवर्जी हो रही है। लॉकडाउन मुकम्मल जो है वो इसका हल नहीं है। तो इसी तरह हम भी ये चाहते हैं गरीब तबका आवाम पिस रही है। सिंध हुकूमत के लॉकडाउन से मुतल्लिक फैसले पर शहरियों का मिला जुला रद्द-ए-अमल। किसी ने फैसला दुरुस्त करार दिया तो किसी ने पाबंदियों में नरमी का मुतालबा किया। ताजरों ने हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। मुशावरत ना करने का शिकवा। कराची में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल। NCOC का सिंध हुकूमत की मदद का ऐलान। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स, वेंटिलेटर्स और दीगर सामान फराहम करेंगे। SOPs पर अमल कराने के लिए सिक्योरिटी एहलकार तैनात करने का फैसला। सिंध के अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख और खुरम शेर जमान ने लॉकडाउन की मुखालफत कर दी। कहा हुकूमत ताजिरों को नुकसान पहुंचाना चाहती है। वैक्सीन लगवाएं, कोरोना से तहफ्फुज पाएं। कराची में वैक्सीनेशन सेंटर्स में शहरियों का रश, तवील कतारें। कराची के शहरी वैक्सीन लगवाने के खिलाफ दरख्वास्त देना महंगा पड़ गया। सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार को 25,000 जुर्माना आयद कर दिया। कोरोना का शिकार अफराद चलता फिरता बम है। जस्टिस शफी मोहम्मद सदीकी के रिमार्क्स। कोरोना की 5वीं लहर भी आ सकती है। वजीर सेहत पंजाब का खदशा। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है पंजाब में 70% केसेस भारतीय कोरोना के हैं। मुल्क में वायरस मजीद 86 जाने ले गया। 4,537 नए शिकार। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 7.9% रिकॉर्ड। रावलपिंडी के 7 इलाकों में 6 अगस्त तक स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया। इन इलाकों में मार्केट, तजारती मराकज, दफातर, होटल बंद रहेंगे। तमाम मजहबी, सकाफती और सियासी इज्तिमात पर पाबंदी होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी अमले समेत कोरोना का शिकार।
नूर मुकद्दम कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर का लाहौर में पॉलीग्राफिक टेस्ट मुकम्मल, 20 सवालात के जवाब लिए गए। टेस्ट से पहले मुल्जिम जाहिर बेहोश होने का ड्रामा करता रहा। वाक़े की CCTV फुटेज का भी फॉरेंसिक किया गया। मुल्जिम जाहिर जाफर के वालिदैन की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 4 अगस्त तक मुलतवी। पाकिस्तान अगर आपने चलाना है तो औरतों को तहफ़्फ़ुज़ देना होगा। उसके हर कातिल को, कि हर रेपिस्ट को सरेआम फांसी अब देनी होगी। हाथ जोड़कर इल्तिजा करती हूँ कि खुदारा हमें उन कवानीन को दोबारा से देखने की जरूरत है। सजा की इनके कभी पुश्तों ने भी किसी ने वो सजा इनको नहीं दी है। हम ऐसी सजा चाहते हैं। वो किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी के बेटी है। जाहिर जाफर को फांसी मिले। सजा का वो हकदार है। जिस बंदे ने उसके ऊपर 27 छुरियों के वार किए थे उसको 5 साल की सजा मिली थी, वो भी कम होगी 3 साल होगी। जब हम अपनी लिमिटेशन क्रॉस करते हैं तो इस तरह अफसोसनाक वाकयात आते हैं। यहाँ पे फिर इंसाफ कैसे चलेगा? नूर मुकद्दम का कत्ल, मुल्जिम को सरेआम फांसी दी जाए। कौमी असेंबली में खवातीन यकज़बान, खवातीन अरकान तशद्दुद का जिक्र करते हुए आबदीदा और जज्बाती हो गई। मैं अपनी बहनों को खास तौर पे कहती हूँ, हर खवातीन के साथ खड़े हो, चाहे वो जैसी हो। हर शख्स इस मुल्क का अपनी सोच बदले, अपनी ज़हनियत बदले। हुकूमत वक्त स्टेट हुकूमत पाकिस्तान उसकी मुद्दई बन रही है। खातून बुरी या अच्छी, ज्यादती के मुल्जिमों को सजा देने के लिए तफरीक खत्म करना होगी। खवातीन को मजबूत, मर्दों की जहनियत बदलना होगी। वफाकी वजीर इंसानी हकूक शेरी मजारी का कहना है कि कवानीन तो मौजूद मगर इन पर अमल नहीं होता। खवातीन पर किसी भी बहाने से तशद्दुद कबूल नहीं। रताज गुल ने कहा कि पहली बार रियासत किसी ज्यादती केस में मुद्दई बन गई। बराह रास्त चैलेंज है हुकूमत के लिए, एक बराह रास्त चैलेंज है। उस वक्त आप लोग कहा थे जब 2000 सिर्फ 2016 में रेप हुए। नूर मुकद्दम केस के जिम्मेदार वजीर आजम वजीर दाखिला हैं। इस्लामाबाद में तशद्दुद के बढ़ते वाकयात रियासत के लिए चैलेंज, हुकूमत जवाब दे। लीगी रहनुमा खुरम दस्तगीर बरस पड़े। नून लीग ने कानून साजी की होती तो हजारों खवातीन भेंट ना चढ़ती। PTI MNA का जवाब। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का अमन एक दूसरे से जुड़ा है। दुश्मनों को अमन अमल मुतासिर नहीं करने देंगे। मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट और सिक्योरिटी दोनों मुल्कों के मुफाद में है। पाक अफगान यूथ फोरम से बाहमी राब्तों को फरोग मिलेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अफगान मीडिया के वक्त से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन चाहता है। Pakistani leadership is very clear about Afghanistan. We want peace in Afghanistan because the greater idea of Pakistan's future economy revolves around a stable Afghanistan. पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन के क़याम का ख़्वाह वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि खित्ते को खुशहाल अफगानिस्तान में अमन से वाबस्ता है। पाकिस्तान अफगान अमन के लिए मुसालहाना किरदार अदा करता रहेगा। आपको चलने नहीं देंगे, वोट पे डाका डाला है पैसों की बुनियाद पे। जो ज्यादा पैसे वाला वही आजाद कश्मीर का वजीर आजम बनेगा। जितनी धांधली इस इलेक्शन में की गई कभी नहीं हुई। नई हुकूमत धांधली और तशद्दुद की पैदावार होगी। जो कहते हैं सिंध फतह करेंगे उन्हें कराची में शिकस्त हुई। हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात चाहती है तो इत्तेफाक राय पैदा करे। पंजाब हुकूमत गिराने के लिए जरूरत पड़ी तो शहबाज शरीफ से भी राब्ता करेंगे। बिलावल भुट्टो की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहबाज शरीफ इस्तीफा दे रहे हैं, ना पार्टी में कोई इख्तलाफ है। नून लीग पूरी तरह मुत्तहिद। अफवाहें उड़ाने वाले मुखालिफिन मायूस होंगे। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है बड़ी और जमहूरी जमातों में इख्तलाफ होता है मगर सब एक हैं। FIA ने नज़ीर चौहान को दूसरे रोज भी पंजाब असम्बली पेश न किया। स्पीकर चौधरी पर बेजलाई का सख्त इजहार बरहमी। इजलास बगैर कार्रवाई के मुलतवी कर दिया। अरकान ने डेस्क बजाकर स्पीकर के फैसले को सराहा। तरीन ग्रुप का इजलास, नज़ीर चौहान की मुकम्मल हिमायत का अज़्म। कल तमाम अरकान इजहार यकजहती के लिए अदालत में साथ जाएंगे।
जहांगीर तरीन ने अपने से मंसूब बयान की सख्ती से तरदीद कर दी। मेरा कोई अलहदा ग्रुप नहीं, ऐसा बयान कभी नहीं दिया। मरियम नवाज करंटीना में सोचे क्या खोया क्या पाया। सियालकोट में नून लीग को घर में घुसकर मारा। फिरदौस आशिक अवान का कहना कि FIA वफाक का इदारा, प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल कराने में पंजाब हुकूमत का अमल दखल नहीं। इलेक्शन कमीशन के इमरान खान को नोटिस पर PTI का रद्द अमल। पार्टी इलेक्शन जून 2017 में हुए, 5 साल मुकम्मल होने में अभी 1 साल बाकी है। सेक्रेटरी इत्तलात PTI का बयान। वजीर आजम से सऊदी सफीर की मुलाकात। इमरान खान को अक्टूबर में सरसब्ज मशरिक़ वुस्ता कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। सऊदी अरब का माहौलियाती तब्दीली से निमटने में पाकिस्तान के कायदाना किरदार का एतराफ़। वज़ीर आला पंजाब ने फराइज में गफलत बरतने पर मुल्तान के 2 अफसरों को ओहदे से हटा दिया। मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी का डायरेक्टर और एडिशनल SP कैंट डिवीजन मुल्तान को ओहदा छोड़ने का हुक्म। घी, चीनी, प्याज, दूध, टमाटर समेत 23 अशिया मजीद महंगी। विफाकी इदारा शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। अंडे, मुर्गी का गोश्त, दालों की कीमतें भी बढ़ गईं। 6 अशिया की कीमतों में मामूली कमी, 22 कीमतें मुस्तहकम रहीं। लकी मरवत के करीब गैस और तेल के ज़खायर दरियाफ्त। 11 मिलियन MSCFD गैस और 950 बैरल ऑयल यौमिया की बुनियाद पर हासिल होगा। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब का ट्वीट, लिखा OGDCL ने 4727 मीटर गहरा कुआं खोदा है। जब तक कर्ज ना लें हमारा बजट ही पास नहीं होता। हुकूमत कुरान को छोड़कर मगरबी कानून पर अमल कर रही है। बड़े बड़े अफसरान और जजेस कुरानी तालीमात के बगैर फैसले करते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लाहौर में कुरान इंस्टीट्यूट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। पाक फजाइये के 2 एयर ऑफिसर्स की एयर मार्शल के ओहदों पर तरक्की। एयर मार्शल जुल्फिकार अहमद कुरैशी और एयर मार्शल मोहम्मद मुगीज अफजल शामिल। मर्दान बोर्ड की नाअहली की इंतहा। 11वीं के इम्तहान में 9वीं का पर्चा थमा दिया। सिंध में पेपर आउट होने की रिवायत बरकरार। पन्नुआकिल में 12वीं जमात का रियाजी का पर्चा वक्त से पहले मंजर आम पर आ गया। जैकबाबाद और तंगवानी में फिजिक्स का 11वीं जमात का पेपर आउट। इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर के शोबा इम्तिहानात का अनोखा कारनामा। फारसी के पर्चे में उम्मीदवार को 100 में से 124 नंबर दे डाले। तर्जुमान IUB का कहने का नौजवान के रिजल्ट कार्ड की कॉपी कंट्रोलर इम्तिहानात को भिजवा दी है। दोबारा रिजल्ट कार्ड जारी किया जाएगा।